an का कितना फॉर्मूला है 3, sn का कितना है 4। पहला है अगर हमसे पूछा जाए 7th डब्बे में कितने स्टूडेंट है तो हम क्या निकालेंगे। अच्छा एग्जाम में कितने टाइम में ये बनता है क्वेश्चन बनाना चाहिए कि एपी में क्या 16 आएगा और आएगा तो किस n के वैल्यू पे आएगा n बताना। अगर मान लो n की जगह यहाँ पे 2m आ गया तो m की जगह भी क्या है। आज हम पढ़ेंगे एक सुंदर सा चैप्टर एपी। चलो ठीक है तो एपी स्टार्ट करते हैं ना। और अभी चलो अभी जादू ये देखो अब जल्दी जल्दी देखो क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। क्या है कि एपी में ये अगर कुछ सीक्वेंस लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है तो हम इसको एपी में कब बोलेंगे तब बोलेंगे जब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और ऐसे ही बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म सारा अगर हम निकाल लेते हैं सब जो डिफरेंस है सेम आ जाता है तो हम उसको नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को क्या नाम देते हैं a। ठीक वापस अगर इसी चीज को हम AP के टर्म से रिप्रेजेंट करें क्योंकि हम इसको D बोल रहे हैं इसको A बोल रहे हैं तो मतलब क्या है इस A में अगर D जोड़ेंगे तो अगला टर्म आना चाहिए तो पहला टर्म A लिख दिया। इसमें D जोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म A प्लस डी, इसमें D जोड़ रहे हैं तो A प्लस 2D, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। फिर ये अगर हम जनरल टर्म निकालना चाहें ये वाला टर्म निकालना चाहें तो कैसे आएगा। फिर हमने ध्यान से देखा तो देखा कि अगर सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो D का कोफिशिएंट एक कम है, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो D का कोफिशिएंट एक कम है, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो D का कोफिशिएंट एक कम है। सब में A है तो A लिख दिया, nth टर्म में क्या लिख दिया n-1 एक कम। ठीक चलो फिर आया कि ये जो हम A3 A2 A1 ये सब हम लिखते हैं इसका मतलब क्या है तो मतलब ये है कि अगर कहीं A3 लिखा हुआ है तो 3 का मतलब क्या है थर्ड टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है तो A3। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल से समझा था 5 10 15 20 इसमें थर्ड टर्म की बात हो रही थी तो क्या था थर्ड टर्म मतलब n का वैल्यू कितना 3 और A3 कितना आ गया 50। ठीक है तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलो फिर हमने देखा कि अगर एक एपी ले लें है ना जैसे 5 10 15 20 और ये एपी चले जा रहा है मान लो 1785 तक। ठीक है चलो अगर हमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं स्टार्टिंग से 30th टर्म बताओ या क्वेश्चन हो सकता है एंड से 50th टर्म बताओ तो दोनों में फॉर्मूला अलग अलग आएगा। स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म तो ये है। अच्छा इसी एपी में जो लास्ट टर्म है हम उसको क्या बोल देते हैं एन। तो स्टार्टिंग से फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर एंड से निकालना मान लो 50वां टर्म निकालना है एंड से तो फॉर्मूला है l मतलब लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अब इसी फॉर्मूला को एक और स्टेप अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस डी प्लस एन टाइम्स डी। ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये एपी का 3 फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। ठीक है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक ये और ये लास्ट वाला। ठीक चलो वो सेकेंड वाले फॉर्मूला का फायदा क्या है जैसे देखो हमको ऐसा कुछ दिया है बताओ किसी भी एपी में ध्यान से सुनना किसी भी एपी में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसी भी एपी में a फिक्स है d भी फिक्स है क्या बार बार चेंज हो रहा है n। तो हम बोल सकते हैं जो बार बार चेंज हो रहा है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं और हम ऐसा मान सकते हैं कि जो an है ना ये n के टर्म्स में लीनियर है मतलब n का पावर कितना है 1। तो इसका फायदा क्या हुआ देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला था इसके हेल्प से बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया है कुछ नहीं। बताओ n का कोफिशिएंट कितना है d। तो अगर कुछ ऐसा लिखा है क्या ये n का पावर लीनियर है हाँ है इसके कोफिशिएंट को विद साइन को हम डायरेक्टली बोल देंगे d तो d का वैल्यू कितना है 3। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है n इक्वल टू 5 माइनस 8/9n बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 8/9। ठीक है चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है अब तो ये हो गया ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी के हेल्प से अगर मान लो 3 टर्म्स एपी में है ठीक है नोट में लिख लेना कि ए बी सी अगर एपी में है तो इस केस में b माइनस ए और c माइनस बी बराबर होता है तो इसके हेल्प से आ गया ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, दैट इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। इसका सिंपल सा 4 फॉर्मूला है ना, 4 फॉर्मूला याद रखना है। an का कितना फॉर्मूला है 3, sn का कितना है 4। पहला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक। चलो नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लास में हमने मल्टीप्लाई अच्छे से किया है, इस पर सीधा रिजल्ट लिखते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a माइनस d/2 टाइम्स n प्लस d/2 टाइम्स n स्क्वायर। बताओ an के टर्म्स में क्या था लीनियर, और sn में n का पावर कितना आ गया, अच्छा, और n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो फॉर्मूला का काम क्या है, सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन भी आया था, sn इक्वल टू 5 प्लस 3n स्क्वायर, 5n प्लस 3n स्क्वायर, बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है d/2, और यहाँ कितना है, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, तो d/2 इक्वल टू कितना आ गया 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, n का कोफिशिएंट कितना है 5, और वहाँ कितना है, तो a माइनस d/2 इक्वल टू कितना आ गया 5। यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ठीक है। चलो थर्ड है कि अगर हमको लास्ट टर्म दिया है तो फॉर्मूला है ये, L क्या है, L इज द लास्ट टर्म, ठीक। ये 3 फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला देखो, अब ध्यान से सुनना, चौथा फॉर्मूला एकदम ध्यान से समझना। जैसे इधर देखो, इधर कुशाग इधर देखो, जैसे एक एपी है 5, 10, 15, 20 और मान लो 2025 तक, बहुत सारे टर्म है इसमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, पहला स्टार्टिंग से 20वां टर्म बताओ, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग से लास्ट टर्म बताओ, स्टार्टिंग से लास्ट से 50वां टर्म बताओ, L माइनस n-1 इंटू डी। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, आप स्टार्टिंग के 20 टर्म का सम बताओ, तो स्टार्टिंग के 20 टर्म का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला कौन सा है n/2 इंटू 2a प्लस। अब फॉर्मूला चेंज करते हैं और क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है कि अब लास्ट से 50 टर्म का सम बताओ, कौन सा, बस लास्ट वाला। इससे सीबीएसई 2024 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, सीबीएसई 2025 में भी क्वेश्चन आया। केस बेस्ड स्टडी है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्या ये फॉर्मूला कब से वैलिड है, ये फॉर्मूला कहां से वैलिड है, स्टार्टिंग से, और हमको अब क्या निकालना है, तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तब जाके एक और फॉर्मूला है, ऑब्वियसली हमारे फॉर्मूला में L आएगा, तो अगर Sn हमको लास्ट से निकालना हुआ तो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2l माइनस n-1 इंटू डी। क्या ये सिमिलर नहीं है, ए की जगह हमने क्या कर दिया है L, और प्लस की जगह क्या कर दिया है, यहाँ भी एक जगह क्या कर दिया L, और प्लस की जगह क्या कर दिया है माइनस। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आया है ना, और ये मार्क कर लेना 2-3, और ये ठीक है, बनाने नहीं लगना, इसको जल्दी जल्दी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो डन। चलो अब देखते हैं ना, क्योंकि इस पे केस बेस्ड स्टडी बहुत ज्यादा आता है, तो हम केस बेस्ड स्टडी देखते हैं ना। केस बेस्ड स्टडी कैसा पूछेगा, an का मतलब क्या है, an का मतलब है ap का nth टर्म, sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap, ठीक है। चलो अब इसका मतलब ना अप्लाई करना है प्रॉब्लम में। जैसे देखो ये है रियल लाइफ एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है, समर वेकेशन इज द फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर फॉर ऑल द स्टूडेंट। सही बात है, नहीं तो मार्च के बाद और मजा आएगा मार्च के बाद तो वो तो बेस्ट टाइम है, लेकिन बस 20-25 मार्च तक, फिर उसके बाद तुम्हारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, समझे। एज इट गिव्स देम अ चांस टू रिलैक्स एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। क्या क्या एक्सप्लोर, क्या है कुछ एक्सप्लोर, किस चीज में चांस चाहिए तुमको, अच्छा
सपोज दिस टाइम यू डिसाइडेड टू विजिट योर नेटिव प्लेस बाय ट्रेन। ऐसा ट्रेन चलता है अपने यहाँ, हाँ लॉन्च हो गया, वंदे भारत आ गया ना। यू नोटिस दैट देयर आर 100 स्टूडेंट इन द फर्स्ट कैरेज। पहले डब्बे में 100 स्टूडेंट है, दूसरे में कितने हैं 125, और तीसरे में ऐसे ही हैं। वापस इसमें हम एपी बनाएंगे, प्रॉब्लम पढ़ के एपी बनाएंगे। बताओ पहले स्टूडेंट में, पहले डब्बे में कितने बच्चे हैं 100, दूसरे में कितने हैं 125, तीसरे में कितने हैं। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए 7th डब्बे में कितने स्टूडेंट है तो हम क्या निकालेंगे, A7 निकालेंगे। अगर हमसे पूछा जाए शुरू के 7 डब्बे में कितने स्टूडेंट हैं, S7। चलो तो अब सिंपल से एपी बनाते हैं। एपी मतलब 100, नेक्स्ट क्या है 125, और टोटल कितने डब्बे हैं इसमें, अच्छा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मान लो इसमें इनफाइनाइट तो नहीं जाएगा, मान लो इसमें 10 डब्बे, 10 डब्बे, तो n इसमें 10 डब्बे मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 10, मतलब इसमें 10 टर्म है एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना है 25, a कितना है 100। अब क्वेश्चन बदल सकता है, सेम ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला यही है, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है आप ध्यान से सुन जाना। जैसे पूछेगा आप स्टार्टिंग से 5वें डब्बे में कितने स्टूडेंट है बताओ, तो क्या निकालेंगे A5। आप बताओ लास्ट से सेकंड डब्बे में कितने स्टूडेंट हैं, तो फॉर्मूला लग जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, तो लास्ट टर्म निकाल सकते हैं कैसे, A10 इक्वल टू A प्लस 9D, ठीक है। नेक्स्ट फिर तुमसे पूछा जा रहा है कि टोटल 5 डब्बे में कितने स्टूडेंट हैं S5। फिर तुमसे पूछा जा रहा है लास्ट के 3 डब्बे में कितने स्टूडेंट हैं, वापस फॉर्मूला लगाएंगे एस वाला, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा 12 माइनस n माइनस 1 इंटू, क्या ये समझ में आया, ठीक। बस यही क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे तुमसे और कुछ पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ये पूछेगा कि जो 6 डब्बे में स्टूडेंट हैं वो दूसरे डब्बे से कितने ज्यादा हैं, A6 माइनस A2। छठे डब्बे में मान लो 500 स्टूडेंट हैं तो दूसरे से वो कितने ज्यादा हैं A6 माइनस A2, तो वो डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्टिंग विद CBSE 2025। चलो बताते जाओ, जो जो क्वेश्चन है CBSE 2025 के सारे हैं, 24 के सारे हैं, एंड सम होमवर्क। चलो 10th टर्म जल्दी, टेंथ टर्म ऑफ द एपी बताना है। ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A10, पहले फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस कितना 19/4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -1/4। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, मतलब 5 प्लस 9 इंटू -1/4, ये आ गया 20 माइनस 9, 11/4, ठीक है, सही है, ठीक। चलो और इसको एग्जाम में भी, अच्छा एग्जाम में कितने टाइम में ये बनता है क्वेश्चन बनाना चाहिए, 10 में तो पढ़ने में निकल जाएगा, प्रैक्टिकल बोलो 30 से 40 सेकंड लग जाएगा, ठीक है, 30 बोला है, कोई बात नहीं, आधा सेकंड में बना लेंगे। नेक्स्ट CBSE 2024 बोल रहा है चौथा टर्म निकालो, तो नेक्स्ट 4th टर्म ऑफ द एपी, मतलब नेक्स्ट मतलब बोल रहा है चौथा टर्म निकालो। तो ये रूट वाला है, रूट वाले को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें ना, तो जैसे रूट 18 को मैं करके दिखाता हूँ, रूट 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 बाहर आ गया, तो ये हो गया 3√2, तो ये है 3√2। सेम लॉजिक से 25 इंटू 2, 25 बाहर आ गया 5√2, एंड पूछ रहा है अगला कितना, तो देखो ये कितना, इसका डिफरेंस कितना है 2√2, इसमें जोड़ दो 9√2, या A और D मान के निकाल लो, जैसे भी निकालो, और 9√2 कितना होगा 9 तो अंदर चला जाएगा, ये बाहर आता है, तो हाँ, तो ये 9 का स्क्वायर कितना 81 इंटू 2 160, ठीक। वापस 30 से 40 सेकंड से आधा नहीं लगना चाहिए ना। कॉमन डिफरेंस बताना है एपी का, फुल स्पीड में विथ एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी, कितना A,
ए नहीं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, एक्स के टर्म बी। चलो तो बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, मतलब 1 माइनस 4x डिवाइड बाई 2x माइनस 1 बाई 2x, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। 1 माइनस 4x माइनस 1 बाई 2x, अच्छा 1 से 1 कैंसिल, माइनस 4x बाई 2x माइनस 2। ठीक है, डन, सही है। चलो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं है ना, बताओ 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। चलो अगले में टाइमर भी लगाएंगे, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। ए कितना है प्यांशु? देखते ही बोल दिया था। हाँ थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करोगे ना तो थोड़ा और आसान होता है। आ जाओ प्रियांशु, आओ जल्दी। और ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट किया जाता है, एमसीक्यू को थोड़ा माइंड में करोगे ना तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। एमसीक्यू है बाबू। हाँ डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, मतलब थोड़ा सा बना दो, रहम कर दो हम लोगों पे। हाँ मिटा दो पूरा। हाँ सीधा लिखो 15 पेन से, बस पेन। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एमसीक्यू को कहाँ बनाना है? कॉपी में, हाँ, और दिमाग में, और लास्ट पेज पे जो बुकलेट मिलेगा सबसे लास्ट में आपको रफ हेडिंग डाल देना है, वहीं पे बनाना है। कोई भी सीधा डायरेक्ट यहीं पे 1 का सॉल्व कर रहे हैं, ए आंसर लिख रहे हैं, 2 का सॉल्व कर रहे हैं, नहीं वैसे नहीं करना है, पता है ना? हाँ तो वैसे ही करना है। चलो ठीक है, चलो 2 लाइन के साथ आंसर है 12। चलो ये बताओ, पूछ रहा है कि एपी में क्या 16 आएगा, और आएगा तो किस n के वैल्यू पे आएगा, n बताना है ना? पूछ रहा है n के किस वैल्यू पे कभी ना कभी बीच में 16 हो जाएगा, ये 16। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है -29, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 3। अरे बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, तो कर लो -26 बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3। पूछ रहा है n के किस वैल्यू पे ये 16 हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू 16, a प्लस a कितना है -29 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3, 16, 29 उधर गया कितना 45, 45 बाई 3 कितना 15, और अच्छा यहाँ n माइनस 1 बच रहा है ना, n माइनस 1 इक्वल टू 15, n आ गया 16, तो कौन सा टर्म है 16th टर्म। चलो सीबीएसई 2024 द नंबर ऑफ टर्म। अच्छा इसमें कितने टर्म हैं, तो कितने टर्म है मतलब अगर हम लास्ट वाले को इसी को an मान लेंगे तो हमको पूछ रहा है n कितना है, तो an मान लेंगे 111 3 प्लस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 111। चलो 108, 3 इधर आया, n माइनस 1 108 बाई 3, 3 3 जा 9, 186, तो n का वैल्यू है मतलब 37th टर्म जो है वो 111 है, इसका मतलब इसमें 37 टर्म, यही मतलब, ठीक है। चलो अच्छा एक छोटा सा चीज और, कि अगर हमको 3 टर्म्स एपी में मानने हुए और 4 टर्म्स मानने हुए एपी में, तो हम एज्यूम ऐसे करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, एंड 4 टर्म मानना हुआ तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसे ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, इसमें a नहीं है, क्या है a माइनस डी, सेकेंड टर्म कितना है a, ठीक। चलो ये बताओ सिलेबस 2024 का है 10B, ठीक, बहुत बढ़िया। तो 3 टर्म एपी में मानने हैं तो क्या मानेंगे
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों का सम देखो। अच्छा ये मानने से क्या फायदा है, तो मानने का फायदा ये है कि देखो डी से डी क्या हो गया, कैंसिल, ए का वैल्यू कितना आ गया 10। अच्छा डी निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्या पूछा है, मिडिल टर्म, कितना आंसर है 10। चलो सीबीएसई 2025, वही मैं बता रहा था कि वो फॉर्मूला कब काम का है, इस ऐसे केस में काम का है। फॉर्मूला देखो क्या था, फॉर्मूला देखो क्या था, ठीक है, कितना है, सेकेंड टर्म पूछ रहा है, बताओ सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म मतलब कितना, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी, तो हमको a भी निकालना है और d भी निकालना है, कंपेयर कर लो, बताओ m स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, तो d/2 किसके बराबर होगा 2, तो d कितना आ गया 4, ठीक है, m का कोफिशिएंट इधर कितना है a माइनस d/2, a माइनस d/2 इक्वल टू कितना आ गया 3, अच्छा 4 का बाई 2 कितना 2, 2 उधर गया तो कितना आ गया 5, तो a का वैल्यू 5 है, तो a2 a प्लस डी कितना आ गया 9, ठीक है, इसमें 40 सेकंड लग सकता है, क्यों, अच्छा मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो हम वहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इस टर्म में ले आएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा इस m से कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला क्या है, यहाँ m है तो यहाँ भी क्या है m, और यहाँ पे कितना है, अगर मान लो m के जगह यहाँ पे 2m आ गया तो m की जगह भी क्या है 2m, यहाँ x आ गया तो यहाँ भी क्या है m की जगह m प्लस n आ गया, तो जहां जहां m है वहां क्या है m प्लस n, m की जगह mn आ गया तो जहां जहां m है वहां क्या, वो वेरिएबल है, इसलिए मैंने बोला कि वो क्वाड्रेटिक के टर्म्स में क्यों ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए सोच सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, एक एजम्पशन रीजन कर लेते हैं, बताओ लास्ट ईयर आया था एजम्पशन रीजन, एक केस स्टडी आता है और ये एक आ गया, मान लो क्या बताओ एजम्पशन सही है गलत है, 1 माइनस 5 कितना -4 दिया क्या है 4, तो ये कॉमन मिस्टेक है, इसको -4 नहीं पढ़ लेना, तो ये फॉल्स है, और नेक्स्ट वाला क्या है सही है। चलो तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव खत्म, सब्जेक्टिव, चलो बताओ सीबीएसई 2025 इस सम 2000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, कितने परसेंट के सिंपल इंटरेस्ट पे, 7%, तो देखो पहले यहां तक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, उसके बाद हम पढ़ेंगे, बताओ सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना है, हाँ मानसी बताओ, ठीक, चलो तो जैसे मान लेते हैं, मानसी खड़े हो जाओ और वहाँ ले लो, हाँ बताओ ये फर्स्ट एंड ऑफ तुमने लिखा फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड मतलब 2025 के एंड की बात हो रही है, यस सर, तो सेकेंड ईयर में तुमने क्या लिखा फिर a प्लस डी, a प्लस डी, मतलब कि p इंटू आर इंटू टी करके, हाँ, and और वहां पे टाइम कितना रखा, 1 साल या 2 साल, 1 साल, ओके, तो 1 साल क्यों रखा क्योंकि वहाँ पे n-1 है, अच्छा, और अनन्या बताओ, तुम तो बना ही नहीं है, अच्छा और कोई, ठीक, बैठो 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 मानसी, देखो क्या है क्वेश्चन ये है कि देखना, जैसे देखना ना, मान लो तुमने पहले साल का इंटरेस्ट निकाला 140 रुपए आ गया, ठीक है, तुमसे पूछ रहा है 2026 के एंड में, इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में कितना इंटरेस्ट, नहीं, 2026 के एंड का मतलब क्या हुआ टोटल कितना, चलो ठीक, तो अभी देखते हैं, पहले निकाल लो हैं, चलो तो पहले सिंपल से निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 1 ईयर इज 2000 इंटू
7 इंटू टाइम कितना ले लें, 1 साल, और डिवाइड बाई टाइम कितना 100, कितना 100, तो ये कितना आ गया, मतलब पहले साल के एंड में कितना इंटरेस्ट आएगा 140। एंड ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब यही मैं बता रहा था, सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ, पूरा 2 साल बताओ, पूरे 2 साल में कितना इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा 2000 इंटू 60, टाइम कितना ले लेंगे 2 साल है ना, डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 280 रुपए। और वैसे ही थर्ड ईयर में 2000 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 100, तो कितना आ गया 420 रुपए। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा है, ये इंटरेस्ट है, ये क्या निकाला है इंटरेस्ट, सम का काम यहीं तक था। फिर लिखा है कि डू, क्या ये जो इंटरेस्ट है या एपी बनाता है, तो ये जो इंटरेस्ट है बस यही पूछा है, तो हम देखते हैं क्या ये एपी बना रहा है, तो 140 है, 280 है और 420 है, तो क्या इसका डिफरेंस सेम है, तो ये डिफरेंस को मान लो D1, ये डिफरेंस को मान लो D2, हम बोलेंगे कि D1 और D2 140 है, तो यस दे फॉर्म एन एपी, तो ये एपी है। अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म कितना 140, कॉमन डिफरेंस कितना, फिर तुमसे पूछ रहा है ऐसे ही आगे चलते जाओ, ऐसे ही आगे चलते जाओ, तो 27वें साल तक, एंड ऑफ 27th ईयर का मतलब हुआ 27वें साल तक कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल का इंटरेस्ट नहीं है, पूरा 2 साल का ये इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है पूरे 3 साल का। ऐसे ही पूछ रहा है टोटल 27 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो A27, और A27 इज नथिंग बट A प्लस 26D, 140 प्लस 26 इंटू 100, हाँ बताओ कितना आ रहा है 3780, डन, समझ में आया? हाँ, तो 27 साल तक अगर हम 2000 रुपए इन्वेस्ट किए तो बस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, टोटल पैसा कितना होगा 2000 जोड़ देंगे इसमें ना, ये तो इंटरेस्ट मिला है, पूरा पैसा कितना होता दोनों को जोड़ देंगे, डन। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, ये 5 मार्क्स का था, 2 लाइन है लेकिन 5 मार्क्स का था ये। चलो अमन बनाओ, समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा दोस्त नहीं ना आया सार्थक, कैसे समझ में आ जाएगा तुम्हें, तो ये बोर्ड्स में आया हुआ है, 5 मार्क्स का आया है, इसको हमने एक बार क्लास में किया भी था इफ यू रिमेम्बर। चलो हो गया, चलो 5 मार्क्स का है तो इसमें टाइम भी लगेगा ना। बोल रहा है सम ऑफ थर्ड टर्म कितना हो गया a प्लस 2d, सेवंथ टर्म कितना हो गया a प्लस 6d। बोल रहा है दोनों को जब जोड़ते हैं a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d, ये आता है 6, इसका मतलब क्या है a प्लस है कितना 2a प्लस 8d इक्वल टू 6, a प्लस 4d कितना आ गया 6, तो अगर हम a लिखना चाहें तो 6 माइनस 4d, ठीक है 3 आ गया है ना 3, तो a का वैल्यू आ गया 3 माइनस 4d, ठीक। चलो एंड देयर प्रोडक्ट मतलब a प्लस d इंटू a प्लस 2d इज इक्वल 6d इज इक्वल टू इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8, तो ये सम की बात हो रही है और ये प्रोडक्ट की बात हो रही है। नहीं होगा, लेकिन तुमको जो एक गड़बड़ किया है, d का वैल्यू निकालो और देखो कि 2 वैल्यू आएगा d का,
एक नहीं आएगा, डी कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, एक नहीं आएगा, प्लस माइनस आएगा ना। कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जहां जहां ए है वहां रख दो, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया 3 माइनस 2d और ये आ गया 3 प्लस 2d। अच्छा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 नंबर का है तो उस हिसाब से अपने आप 10 से 8 से 10 स्टेप चला जाएगा, है ना। 3 स्क्वायर माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर कितना आ गया 8, 4d स्क्वायर 8 इधर गया, 4d स्क्वायर 1, d का वैल्यू प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, ठीक है। चलो अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग ए भी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 2 है तो फर्स्ट टर्म भी 2 होगा, मतलब क्या क्वेश्चन में 2 एपी की बात हो रही है, तो हाँ ऐसे ऐसे 2 एपी मिलेंगे। तो चलो, तो ए, डी का वैल्यू हाफ है तो बताओ ए कितना आ रहा है, अरे बोलो 1, ठीक है। तो हाफ रखेंगे तो देख लो 3 माइनस 4 इंटू हाफ, तो ये गया और 3 1 आ गया, है ना। माइनस 1/2 रख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 3a, 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, तो देखो ये कट गया, कितना आ गया 5। तो ऐसे कितने एपी हैं 2। तो क्या हमको 2 बार सम ऑफ 16 टर्म निकालना है, हाँ निकालना है। तो एक बार ले लो a का वैल्यू 1 एंड d का वैल्यू हाफ, और इसमें निकालो सम ऑफ 16 टर्म, ठीक है। एक बार ले लो a का वैल्यू 5 एंड d का वैल्यू माइनस 1/2। तो लास्ट ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और देख रहे हो लेंदी है। अच्छा, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ वैल्यू अलग था, 2024 में पूछा गया था। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो इस साल नहीं आएगा। सेम टाइप के पैटर्न फॉलो होते हैं, बस जैसे इस क्वेश्चन में डेटा बस बदल गया था ना। चलो बताओ 16 कितना रहा है सर 76। तो 16/2 8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 15, डी आ गया 1/2, तो ये आ गया 8, 2 प्लस 15/2 तो 4 और 19 76, ठीक है। नेक्स्ट S16, तो ये भी आ गया 16/2 8 इंटू 2 इंटू 5 10 प्लस 15 माइनस 1/2, तो वापस ये आ गया 8, 20 माइनस 5 15, 20 माइनस 15 5 और ये आ गया 20, ठीक है। किसका इसका 76 आ गया, कहाँ तो बस 5 6 बच्चों का, ठीक है। तो इसमें 2 एपी है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। चलो ये बताओ CBSE 2025, जिसमें केस बेस्ड स्टडी नहीं आया, मान लो उसमें ये क्वेश्चन था, इस द मिनिमम एज ऑफ अ चिल्ड्रन, क्या लिखना है, इसके हेल्प से बस एपी लिख देना है, उसके बाद A1 AN SN जो पूछेगा हम निकाल देंगे ना। The minimum age of a children eligible to participate in a painting competition is 8 years. It is observed that the age of the youngest boy was 8 years. मतलब जो सबसे छोटा है उसको वो 8 साल का है, और हर पार्टिसिपेंट का एज 4 मंथ बड़ा है पहले वाले से। When sitting in order of age have a common difference of 4 month, तो बताओ 4 मंथ साल में कितना हो गया 1/4 मंथ बाई 12 1/3 हुआ ना, 4 मंथ, क्योंकि बाकी सब ईयर की बात हो रही है तो इसको भी ईयर में चेंज करेंगे तो इट इज 1/40। देखते हैं sum of ages of all the participant is 168, find the age of the eldest participant in the painting competition। तो अगर एपी लिखे तो अब तो एपी पता चल गया है कि जो सबसे छोटा बच्चा है, मतलब जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज है 8 साल। तो एपी में पहला है 8, अच्छा 8, नेक्स्ट है इससे 1/3 साल बड़ा है ना, तो ये आ गया 8 प्लस 1/3 25/3, और ऐसे ही एपी बढ़े जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस है 1/3,
हमको बताना है एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कंपटीशन। एक हिंट दिया है, मतलब मान लो कि ये एन पे खत्म होता है ना, हमको एन बताना है। एन से पहले हमको एन तो निकालना पड़ेगा ना, तो एन कैसे निकालेंगे? एन के लिए एक हिंट दिया है, सम ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, तो एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एंड एस एन इज 168, तो लगा देते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज 168, n बाई टू इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 बाई 3। चलो n के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा एंड वी कैन सॉल्व, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। बताओ क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है? हाँ क्वाड्रेटिक बताओ। n स्क्वायर प्लस 45 और कितना है प्रशांत? n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 82 और सॉल्व करो। सिंप्लीफाई करो श्रेयम, सिंप्लीफाई। हाँ ये सही लग रहा है, बट इधर का तुम कुछ गड़बड़ कर दिया है। 25 नहीं आएगा, एन स्क्वायर प्लस 47n माइनस 274, ठीक है। दिखाओ दिखाओ इधर, सिक्सटीन प्लस एन माइनस 1। अच्छा यहाँ से यहाँ गड़बड़ किया है, देखो 16 है, अच्छा बाई 3 कहाँ गया? तो ये 16 इंटू 3 भी तो होगा। हाँ तो 3 को इधर करेगा तो 16 एलसीएम लेके करेगा ना, 16 इंटू 3 हुआ ना। हाँ सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई करो। हाँ करो, 48n आ गया ना। हाँ 47n माइनस 1000 n स्क्वायर प्लस 47n माइनस, कुछ तो गड़बड़ किया है, 2 नहीं आएगा यहाँ, n स्क्वायर माइनस 2n नहीं आएगा, ठीक है। 1008, हाँ तो ये इधर गड़बड़ कर दिया ना, 47n गड़बड़ किया है, 45 नहीं आएगा, 47n आएगा। क्या किया है? महीना में कर रहा हूं। अरे मंथ में नहीं करो, ईयर में करो। तुम बैठे बैठे यही सब सोच लेता है। अरे तो अच्छा तो 168 ईयर को भी तो चेंज करेगा ना, सबको चेंज करेगा ना अगर करेगा तो। यहाँ तक सही था 47, फिर अचानक से 43। बीच में हाँ सही तो ये बीच में गड़बड़ की है। अच्छा ये बताओ 2 6 का एलसीएम 6 लिखा आपने, यहाँ क्या मल्टीप्लाई किए हैं? 48 होगा ना। अनन्या वेयर इज द आंसर? हाँ तो आगे सॉल्व करो, n स्क्वायर प्लस सॉल्व करोगे कितना आ रहा है सबका? अरे 63 है, 47 एंड माइनस, अच्छा ब्रेक करने के बाद। चलो अगर सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा और मतलब बाकी है कि नहीं दिखेगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर 47 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1008। चलो बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? नहीं दिख रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, समझी प्रत्याशा? बीच बीच में 6 को 3 नहीं करना है। 6225 ओके, 63 और 16 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। 59 और 12 डायरेक्ट निकाल दी। अच्छा 1008 को 59 और 12 पे ब्रेक की,
जल्दी। चलो 19 आंसर। 19 कैसे ले आई तुम? ये तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा इक्वेशन ही दूसरा आ रहा है। अच्छा, इक्वेशन भी दूसरा है तो आंसर तो दूसरा ही आएगा। प्रशांत जैन, प्रशांत किशोर। हाँ श्रेय बताओ आंसर कितना आ रहा है? अमन डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? 6141। हाँ अरे सही से करो, वो भी मेरे को लग रहा है गड़बड़ी लाया है। सर बताओ प्रिया, अरे प्रियांश तुम क्या कर रहा है? किससे गुस्सा हो गया? अच्छा तो थोड़ा खुद को मना लो, फिर प्यार से मना लो खुद को। और बताओ इधर 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 सॉल्व करो इसको। अरे तुम तो एग्जाम में कैसे खुद पे गुस्सा हो जाएगा तो कैसे मनाया खुद को? अच्छा मतलब तुमको घर पे बहुत मनाया जाता है ना, बाद में तुम गुस्सा हो जाता है। अरे क्या 32 डिस्क्रिमिनेंट बताना कितना है? 6200 और इसका तुम्हारा 6141 लाया था। हाँ 6241। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 79 रूट डी का वैल्यू। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू माइनस बी माइनस 47 प्लस 79/2। एक नेगेटिव आएगा, नहीं लेंगे तो यह आ गया 9 माइनस 7 2 7 माइनस 4 3 2 कितना आ गया? 16। इसका मतलब कितने पार्टिसिपेंट हैं? 16। अब पूछ रहा है A16 कितना है? तो A16 कितना? A प्लस 15D। तो फर्स्ट टर्म कितना? 8 प्लस 15 इंटू डिफरेंस कितना? 1/3। तो 3 से 5 गया कितना? सबसे जो एल्डेस्ट है वो 13 साल का है। ठीक है, ठीक। तो तुमसे अगर ब्रेकअप हो जा रहा है तो मिडिल टर्म से ब्रेकअप कर लो, मिडिल टर्म से नहीं करो। हाँ बहुत हार्ड है। ठीक है, मिल गया है तो बस ब्रेकअप कर लो, और क्या, तुम तो एक्सपर्ट हो गया फिर ब्रेकअप में। चलो सीबीएसई 2024। प्रत्याशा डांटो नहीं उसको, रहने दो, मान जाओ, तो डांटने लगी है। हाँ बताओ। चलो आओ इधर मानसी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा मैंने बोला था इस n की जगह कुछ भी आ सकता है, m n x m प्लस n p प्लस q कुछ भी आ सकता है। वही ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, प्रूफ दैट सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स 0। तो हमको ये प्रूफ करना है कि m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोल रहा है कि जीरो प्रूफ करो। ऑब्वियसली ये जीरो तब आएगा जब ये ब्रैकेट जीरो। तो कैसे भी करके येलो वाला ब्रैकेट को जीरो ले आओ। कहां से? यहां से। तो m/2 इंटू, ऑब्वियसली सेमी एपी की बात हो रही है इसलिए हम सेमी लेते हैं, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस md, और इधर आ गया 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस nd। क्योंकि हमको सब एक साथ रखोगे मतलब
इसको इधर ले आओ तो क्या आ गया 2a, कॉमन क्या आ गया m माइनस एन, एन स्क्वायर को इधर ले आओ, दोनों में क्या कॉमन है d, बचा क्या m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वापस इसको भी कॉमन ले आओ, माइनस के साथ ले लो m माइनस एन इंटू डी। बताओ तीनों में क्या कॉमन है m माइनस एन, तो ये पार्ट है, ये भी पार्ट है, d का वैल्यू माइनस, अच्छा ठीक, ये पूरे का वैल्यू -2 आएगा m प्लस एन वाला भी। तो चलो m माइनस एन 0 कॉमन आ गया 2a प्लस, और बचा d इंटू एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। बताओ अगर दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये ब्रैकेट 0 तो ये ब्रैकेट 0, तो कितना आ जाएगा m का वैल्यू 1, मतलब m का वैल्यू n हो तो भी ये सही है। फिर क्वेश्चन में वो मना कर दिया, क्या m n हो नहीं सकता, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, तो फॉर श्योर कौन सा 0 होगा ये ब्रैकेट, और अगर ये ब्रैकेट 0 होगा तो देखो 2a प्लस, इस दोनों में फिर से क्या कॉमन है d, m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या देखो हमने इस चीज को 0 प्रूफ कर दिया है, अगर वो 0 तो ये येलो वाला ब्रैकेट भी कितना होगा 0, देयरफॉर सम ऑफ m प्लस n कितना आ जाएगा 0। डन। चलो दो क्वेश्चन और करेंगे ना, एक ये और एक केस बेस्ड स्टडी। अरे एपी खत्म करना है कि छोड़ देना है, किस पे छोड़ देना है, तुम्हें पे दिक्कत होगा तुम्हें को, क्योंकि दोबारा रिवीजन नहीं होगा। ये एक ही बार एपी हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद नहीं पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर एक बार, उसके बाद बस हम प्रैक्टिस करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर। चलो देखो, इफ द रेशियो ऑफ sum of first n terms of 2 AP is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, find the ratio of this। क्वेश्चन में दिया है कि हमको 2 AP है, 2 AP है का मतलब कितना, एक AP मान लो 2 AP है, एक मान लो फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1 और इसके S1 मान लो ना, S मान लो, ठीक है। सम ऑफ n टर्म को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AP2 है, A2 D2 और S डैश। इस क्वेश्चन में एक ही दिक्कत है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत आसान है कि अगर हमको s बाई s डैश दिया है, कितना दिया है 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27, तो हमको इसके 9th टर्म का रेशियो बताना। 9th का मतलब क्या हुआ, अगर इस एपी का 9th टर्म लिखे तो कितना है A1 प्लस 81 और इसका लिखे तो कितना है A2 प्लस, हमको ये वैल्यू बताना है। तो रैदर देन हम A1 निकाले, D1 निकाले, A2 निकाले, D2 निकाले, देखो 4 अननोन्स हैं, 4 अननोन्स हम नहीं निकाल सकते बस एक से, 4 अननोन्स हम बस एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, इस पूरे का ही वैल्यू सीधा निकाल लेते हैं, उससे हमको A1 D1 A2 D2 नहीं पता चला, लेकिन हमको उस पूरे का वैल्यू पता चल जाएगा। और वो पूरे का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस इस एक इक्वेशन के हेल्प से। क्या s बाई एस डैश दिया है, s को हम क्या लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई n बाई 2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। जो RHS में लिखा है उसको लिखे रहेंगे, n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल। अब देखना रिलेट करेंगे, A1 का कोफिशिएंट वहां कितना है 1 है ना, और यहां कितना है, तो इस 2 को 1 बनाना है। बताओ क्या करें, 2 कॉमन ले लें। तो अगर यहां से 2 कॉमन लेते हैं, देखो यहां से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ले लिया, तो बचा कितना A1 प्लस n माइनस 1 में 2 नहीं है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, n माइनस 1 बाई 2 D1 और इधर भी क्या कॉमन आ गया 2 A2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू क्या हुआ D2, और जो RHS में है कितना 22 या 24, ठीक। चलो देखो 2 से 2 खत्म, A1 A2 आ गया, हमको D1 का कोफिशिएंट क्या चाहिए 8 और यहां कितना है, तो हमको क्योंकि 8 चाहिए
इसलिए डायरेक्टली पुट डायरेक्टली, क्योंकि हमको ये चाहिए था, इसलिए पुट डायरेक्टली n-1/2 इक्वल टू कितना। इससे क्या होगा, जैसे मान लो हमको 10 चाहिए था, तो d1 का कोफिशिएंट हम कितना रखेंगे 10, ठीक है। इसे हमको जो चाहिए वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू कितना आ गया 17। चलो अब यहाँ रख दो a1 प्लस इस वैल्यू को हम कितना रखे थे 8d1 डिवाइड बाई a2 प्लस 8d2। देखो सेम आ गया, LHS सेम आ गया, यही निकालना है। तो हमको n का वैल्यू चाहिए इसके लिए, देखो इसको रखने से क्या हो गया n का वैल्यू आ गया 7 × 17 + 1 डिवाइड बाई 4 × 17 + 27। बताओ कितना आ रहा है 120/95। तो 5 से गया 19 और 24, तो आंसर है 24/19। ठीक है, प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन है ना। हमको 9th टर्म का रेशियो निकालना था, उसी हिसाब से आगे बढ़े हैं। ध्यान देना है कि 8 निकालना है तो n-1/2 को कितना रखे हैं 8। अगर 12 निकालना होता तो इसको क्या रखते हैं 12, और अकॉर्डिंगली हम n का वैल्यू RHS में शिफ्ट कर दें। चलो एक लास्ट केस पे स्टडी क्या तुम्हारा, चलो ठीक है, कहाँ बना है बताओ, इधर उधर किधर। अच्छा इधर, अच्छा यहाँ लिख भी दे शुभ, ये शुभ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है सबके लिए नहीं है। चलो ये लास्ट है, अरे फ्रॉम अंकित सर नहीं, शुभ का है बस। और 25 के 3 किस पे स्टडी है, बाकी सब है वो होमवर्क में करना है, तो पहले ये कर लो। तो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे अ स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन, मतलब 8 लेन का मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू कितना होना चाहिए 8। मतलब देख के थोड़ा पता है, एपी पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा आइडिया लग रहा है। रनिंग ट्रैक विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया सोन लो, ठीक है। ये 8 लेन है, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा है, छोड़ो। द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन इज, जो सबसे छोटा वाला लेंथ है ये कितने मीटर का है, और ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रीसीडिंग लेन, मतलब जो पहले वाला है उससे 7.6 ज्यादा है। तो अगर पहला 400 है तो दूसरा कितना है 407.6, और ऐसे करके कितना है 8 टर्म है एपी में। तो अगर फर्स्ट टर्म कितना हो गया 400, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7.6, n का वैल्यू कितना है 8। ये देखो पढ़ के एपी बना देना। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन A6 बताना है। A6 मतलब कितना हो गया A + 5D, तो A कितना है 400 पहला, 400 + 5 × 7.6, तो ये कितना आ रहा है बताओ 35, और 438। चलो तो पहले क्या आ गया 438 मीटर, 7.6 से मल्टीप्लाई करके 35 और 3 38 और 438, ठीक है। पूछ रहा है देखो 8वां लेन का लेंथ नहीं निकालना है, क्या लिखा है हाउ लॉन्ग इज द 8th लेंथ देन द 4th लेन। बोल रहा है 8वां लेन चौथे लेन से कितना बड़ा है, A8 - A4, A8 मतलब A + 7D - A - 3D, A से कट गया, आंसर कितना है 4D। 4D मतलब कितना 4 × 7.6, ठीक। तो 7 4 जा 80, 30.28, और इधर आ गया 30.4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, while practicing for a race a student took 1 round each in first 6 lane। बताओ स्टार्टिंग के 6 लेन में उसने, हाँ तो क्या निकालना है S6 निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, a student took 1 round each in lane 4 to lane 8, S8 माइनस, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द, अच्छा बताओ चौथा लेन है कहाँ खत्म हो रहा है A2, मतलब हमको क्या बताना है, हमको बताना है A4 A5 A6 A7 A8 सबको जोड़ के बताना है। तो क्यों ना हम AP यहीं से स्टार्ट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, इसी का तो सम बताना है। तो अगर AP से स्टार्ट करेंगे तो A4 निकाल सकते हैं, और A4
निकाला है? नहीं निकाला है ना, तो A4 निकाल सकते हैं। करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 इन सब का सम बता सकते हैं। ठीक है, आसान है। चलो तो इसको भी हम होमवर्क में कर लेंगे। तो अब सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ केस बेस्ड स्टडी है। एपी में टोटल गिन के 30 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास है कल वेडनेसडे है, नेक्स्ट क्लास 2 दिन के अंदर है, वापस है ना। नेक्स्ट क्लास तक का होमवर्क है ताकि एपी खत्म हो जाए। इसके बाद अगर एपी में दोबारा से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, इतना ही सफिशिएंट। एक ये है क्वेश्चन है, एक ये है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी है, इसको कर लेना है जाके। 1 2 एक होमवर्क है, यहां से होमवर्क है, सारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीबीएसई 2025 का है। टोटल 22 से 23 क्वेश्चन है। हमने क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन किए होंगे, 22-23 क्वेश्चन होमवर्क है। टोटल 40 क्वेश्चन के आसपास एवरेज हर चैप्टर करना होता है, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास चेक होगा। ठीक, एंड कल तुम्हारा क्वाड्रेटिक का चेक होगा टुमारो। कल क्वाड्रेटिक बना के लाना है, आई विल चेक, और सबका होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक का होमवर्क जो पीडीएफ में दिया था, ज्यादा है भी नहीं, देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।